हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण कुमावत स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेस पे। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 के सारे अभ्यास क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज की क्लास में अभ्यास 8.2 के कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में 8.2 के अभ्यास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो आपके टेबल है साइन थीटा, यानी थीटा 0 के लिए, 45 के लिए, 30 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए विभिन्न मान आपको दे रखे हैं उसमें। तो अपन देखेंगे कि वो मान आए किस प्रकार से, पूरा का पूरा प्रूफ करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए मैं सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करके बताऊंगा आपको। तो मैं क्या एक समकोण त्रिभुज लूं, समकोण त्रिभुज, तो मैं ये ले लूं समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण भी समकोण। तो ये तो कर्ण रहेगा फिक्स है, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण। अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, थीटा 0 के लिए, यानी मैं इसको थीटा मानूं, थीटा बराबर अपन को लेना 0। तो मैं पहले थीटा का मान 0 से बढ़ा लूं तो लंब का मान कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा। फिर मैं थीटा का मान थोड़ा और बढ़ाऊं तो लंब और बड़ा होगा। फिर थीटा का मान और बढ़ाऊं तो लंब और बड़ा होगा। इसी प्रकार मैं थीटा का मान लगभग पूरा का पूरा 0 लूं तो आपको क्या मिलेगा कि लंब है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, यानी लंब थीटा 0 लेने पर लंब 0 हो जाएगा। और जो कर्ण है आधार के बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा आधार के। तो अब ज्ञात करते हैं कि थीटा 0 डिग्री के लिए सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लाल बटा कक्का से आपको पता है लाल बटा किन दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है। तो लाल बटा कक्का से सबसे पहले साइन 0 के लिए साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण का, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब क्या है 0 और कर्ण आधार बराबर, यानी कर्ण कुछ ना कुछ संख्या होगी। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। फिर बात करूं मैं कोस 0 डिग्री का, तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोस 0 डिग्री आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण लगभग बराबर है तो बराबर संख्या में बराबर संख्या का भाग दें तो क्या आएगा 1। फिर बात करूं मैं tan 0 डिग्री, tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब क्या है 0 और आधार कुछ ना कुछ है, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दूं तो क्या आएगा 0। फिर बात करूं मैं कोट 0 डिग्री, कोट tan का उल्टा, यानी आधार बटे लंब, आधार तो मान है कुछ ना कुछ और लंब कितना 0। किसी भी संख्या को मैं 0 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा अनंत आएगा, जो कि अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। फिर बात करूं मैं कोट के बाद में sec थीटा की जगह 0, sec 0 की, sec क्या होता है कोस का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण और आधार लगभग बराबर है तो क्या आ जाएगा 1। फिर बात करूं मैं कोसेक 0 डिग्री, कोसेक साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण तो कुछ ना कुछ है और लंब 0। अब किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा आपके पास अनंत, जो कि अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। अब देखो थीटा 0 के लिए सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात किए कि साइन 0 पे 0 और कोस 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, कोट 0 का मान अनंत, sec 0 का मान 1 और कोसेक 0 का मान अनंत। इस प्रकार थीटा ज्ञात करेंगे 30 डिग्री के लिए। अब अपन थीटा 30 डिग्री के लिए, थीटा 30 डिग्री के लिए सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करेंगे। तो 30 डिग्री के लिए मैं लूंगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा समबाहु त्रिभुज, तो ये मैंने ले लिया एक समबाहु त्रिभुज। एक थोड़ा ढंग से बना ले इसको, ये समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन आपको पता है, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजा समान होती है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, यानी ये भी 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री। और मैं एक भुजा लूं, माना ये 2 है तो ये भी 2 है, तीनों भुजा बराबर होगी। अब समबाहु त्रिभुज में आपको पता है शीर्ष से मैं लंब डालूं तो ये माध्यिका बनेगी जो सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में विभाजित करेगी।
ये 2a था तो a और a, अब कौन को भी बराबर दो भागों में विभाजित करेगी। पहले 60 का था तो 60 का आधा आधा हो गया, यानी ये भी 30 होगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये लंबवत है तो समकोण बनाएगी यानी 90 डिग्री। अब मैं त्रिभुज का नामकरण ए, ये हो गया बी और सी, मैं त्रिभुज लूं त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ये देर का कर्ण अपने पास पड़ा है, 90 के ठीक सामने कर्ण पड़ा है 2a, और ये लंब पड़ा है थीटा 30 के सामने, लंब अपने पास a है, तो अपन को आधार ज्ञात करना है। आधार हम ज्ञात कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना 2a, 2a का स्क्वायर बराबर आधार अपने पास नहीं है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब पड़ा है a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर a यानी आधार स्क्वायर। अब देखो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार बराबर आ जाएगा अंडररूट में 3a स्क्वायर। a स्क्वायर तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा a, यानी अंडररूट 3a अपने पास आधार आ जाएगा, ये भुजा आ जाएगी अंडररूट 3a। अब देखो तीनों ही भुजा, कर्ण हो गया 2a, लंब हो गया a और आधार अंडररूट 3a। तो ज्ञात करते हैं, लाल बटा कक्का लेते हैं सबसे पहले। अब साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है a, कर्ण 2a, तो ये कट गया, a से कट गया बराबर 1/2, तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार अपन ज्ञात करते हैं कोस 30 का मान। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अंडररूट 3a और कर्ण क्या है 2a, a से कट गया तो वैल्यू आ गया अपने पास √3/2। फिर tan 30 का मान, tan 30 डिग्री, tan किन दो भुजाओं का अनुपात लंब बटे आधार, लंब क्या है a, आधार √3a, a से कट गया तो क्या आ गया 1/√3। फिर मैं बात करूं कोट 30 डिग्री, तो कोट क्या होता है tan का उल्टा यानी a/n, आप इसका भी उल्टा कर सकते हो क्या √3/1 बराबर √3, चाहे उल्टा करके लिखो चाहे भुजा का मान लिखो तो भी यही आएगा। फिर मैं बात करूं sec 30 डिग्री, sec कोस का उल्टा, तो ये हो जाएगा कोस का उल्टा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, कर्ण है अपने पास 2a और आधार √3a, a से कट गया बराबर 2/√3। फिर कोसेक 30 डिग्री, कोसेक साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है कर्ण है 2a और लंब a से कट गया बराबर 2। तो इस प्रकार हमने थीटा 30 डिग्री के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात किए। कौन सा त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, मैंने प्रत्येक भुजा 2a ली और एक शीर्ष लंब डाल दिया जो बराबर दो भागों को डिवाइड करते हैं सममुख भुजा को, और कोणों को भी बराबर दो भागों में डिवाइड करेगा। इस प्रकार अपने पास ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक भुजा अज्ञात रहेगी जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर ली और सारे के सारे अनुपात निकाल दिए। अब पढ़ेंगे थीटा 45 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अपन ज्ञात करेंगे थीटा 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 45 के लिए मैं जो त्रिभुज लूंगा वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लूं, ये हो गया हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, दोनों समभुजा बराबर होगी। इसको मैं ए मान लूं तो ये भी ए होगी।
कौन सा त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगी और दोनों बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होंगे। तो ये 90 हो गया, ये 45 और ये 45। नाम दे दूं ए बी सी। तो इसमें अपन को थीटा में चाहे ए मानूं चाहे सी मानूं, दोनों ही 45 डिग्री। तो कोण ए बराबर 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए ए माना तो लंब क्या हो जाएगा? एल ए हो जाएगा। आधार भी अपने पास कितना रहेगा? ए। कर्ण ज्ञात कर लेंगे यहां से। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर में लंब स्क्वायर, लंब क्या है? ए का स्क्वायर प्लस आधार भी ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर में 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा तो ए तो बाहर निकल जाएगा, तो कर्ण बराबर अंडर 2a आ जाएगा। तीसरी भुजा भी अपने पास आ गई। कर्ण क्या? अंडर 2a। कर्ण भी अपने पास √2a। अब देखिए सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 45 के लिए। तो लाल बटा कक्का ये बार बार लिखते रहो ताकि आपको सारे के सारे भुजाओं के अनुपात है, किन दो भुजाओं का अनुपात को क्या बोलते हैं वो याद हो जाएगा। आप एक दो बार लिखोगे तो पूरे के पूरे व्यवस्थित तरीके से याद हो जाएगा, बाद में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं हर बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो साइन थीटा की जगह 45। अब साइन किन दो भुजाओं का अनुपात? लंब बटे कर्ण का। लंब बटे कर्ण का। लंब क्या है? ए। कर्ण √2a। ए से कट गया तो क्या आ गया? 1/√2। यानी साइन 45 का मान 1/√2। तो फिर मैं याद करूं कोस 45 डिग्री का। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए। कर्ण √2a। ए से कट गया क्या आ गया? 1/√2। तो कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है और साइन 45 का मान भी 1/√2। फिर मैं याद करूं tan 45। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? ए है, आधार भी ए। समान संख्या दोनों घटा करके एक आंसर आ जाएगा। यानी tan 45 का मान 1। फिर याद करूं कोट 45। कोट क्या होता है? tan का उल्टा आधार बटे लंब। आधार भी एक है, लंब भी एक है, इसका मान भी ए। फिर बात करूं sec 45 डिग्री की। sec क्या होता है? कोस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? कर्ण है √2a और आधार ए से कट गया तो कर्ण sec 45 का मान √2। फिर याद करूं कोसेक 45 डिग्री। कोसेक साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? √2a और लंब ए से कट गया, इसका मान भी √2। देखो थीटा 45 के साइन कोस का मान बराबर tan कोट का मान बराबर sec और कोसेक, यानी एक दूसरे के जो पूरे कोण होते हैं उनका मान 45 पे बराबर रहता है। तो अब ज्ञात करेंगे थीटा 60 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अपन ज्ञात करेंगे थीटा 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। 60 डिग्री के लिए। अब 60 डिग्री के लिए थीटा 60 का मान तो मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा? थीटा 30 लिया था तो कौन सा लिया था? मैंने लिया था समबाहु त्रिभुज। तो यहां भी आएगा वो समबाहु त्रिभुज का में आएगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में बना दो। ये बन गया, मैंने बना दिया एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब अपन को समकोण त्रिभुज बनाना तो यहां से मैं शीर्षलंब डाल दूं जो देखा होगी बराबर दो भागों में भुजा लेती 2a, ये भी 2a, तीनों भुजा बराबर होगी। फिर हमने शीर्षलंब डाला था तो समूह भुजा को बराबर दो भागों में डिवाइड करेगा, माध्य का होगी। तो ये a हो गया और ये भी a आ गया। अब इसका नाम दे दूं मैं d। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज a d b में कोण d कितना हो गया? 90 डिग्री समकोण हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री का है तो यहां से अपन को ये थीटा बराबर 30 हो जाएगा। अब अपन को 60 के लिए गणना करनी, यानी मैं कोण B के लिए तो लंब क्या हो जाएगा? 60 डिग्री के ठीक सामने वाले लंब हो जाएगा। ये लंब हो गया और 90 के ठीक सामने ये कर्ण रहेगा और ये आधार। तो अपन को
कर्ण पड़ा है, आधार पड़ा है, लंब ज्ञात करना। तो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपने पास जो है उसके मान लिख दूं। अपने पास क्या है, कर्ण पड़ा है कितना 2a और आधार पड़ा है a, लंब अपन को ज्ञात करना है। तो अपने पास होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण अपने पास पड़ा है कितना 2a का स्क्वायर बराबर आधार a का स्क्वायर, लंब नहीं है तो लंब का स्क्वायर। अब देखो 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, a इधर आ गया तो माइनस का हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान आ जाएगा √3a स्क्वायर, a बाहर आ जाएगा तो √3a मान आ गया लंब का। लंब कितना आ गया √3a, लंब आ गया। अब अपने पास लंब का मान भी पड़ा है √3a। अब सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दो। लाल बटा कक्का, सबसे पहले साइन का, तो साइन थीटा की जगह 60 डिग्री का मान। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है √3a बटे कर्ण 2a, a से कट गया बराबर √3/2। फिर बात करूं कोस 60 की वैल्यू, कोस होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है a और कर्ण 2a, a से कट गया बराबर 1/2। फिर बात करूं मैं tan 60 डिग्री की, tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है √3a और आधार a से कट गया कितना आ गया √3। फिर बात करूं मैं कोट 60 डिग्री। अब कोट tan का उल्टा यानी आधार बटे लंब। आधार क्या है a, लंब √3a, a से कट गया यानी 1/√3 कोट 60 की वैल्यू। फिर मैं बात करूं सेक 60 डिग्री। सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 2a, आधार a, ये कट गया तो कितना आ गया 2। और फिर मैं बात करूं कोसेक 60, कोसेक होता है साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है 2a और लंब √3a, a से कट गया 2/√3। तो इस प्रकार हमने थीटा 60 के लिए सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। यानी साइन 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का क्या होता है। तो ध्यान रखें थीटा 60 के लिए जो त्रिभुज काम आएगा वो कौन सा आएगा, समबाहु त्रिभुज। तो अपन ज्ञात करेंगे थीटा 90 के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अपन ज्ञात करेंगे थीटा 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 90 डिग्री तो त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये मैंने बना दिया एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज बना दिया। अब अपन को थीटा किसके लिए 90 डिग्री के लिए, तो इस थीटा की जगह अपन क्या लेंगे 90 डिग्री, यानी थीटा थोड़ा बड़ा हुआ जैसे आधार लंब बड़ा मिलता जाएगा, लंब और भी बड़ा मिलेगा। यानी अपन को थीटा लेना है बड़ा करते हुए कितना लेना है 90 डिग्री लेना है। तो 90 डिग्री एकदम सीधी लाइन होगी, ये होगा 90 डिग्री का होगा। तो ये भी लंब है जो कहीं अनंत पे जाके मिलेगा। तो यानी आप बोल सकते हो जो ये कर्ण बराबर रहेगा किसके, लंब के बराबर रहेगा। तो कर्ण और लंब अनंत पे जाके अनंत होंगे तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इससे बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों अनंत पे जाके मिल रहे हैं। आधार बहुत छोटा है, लिख सकते हैं आधार ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। कर्ण लंब बराबर आधार 0 किसके लिए, थीटा 90 के लिए। तो अपन ज्ञात करते हैं सबसे पहले साइन 90 डिग्री। साइन किसका होता है, लाल बटे का से लंब बटे कर्ण का अनुपात। अब लंब क्या है, लंब और कर्ण सर लगभग दोनों ही बराबर है, तो बराबर है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर मैं बात करूं कोस 90 डिग्री का, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार तो लगभग 0 और कर्ण कुछ ना कुछ बड़ी संख्या है, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0। फिर tan 90 डिग्री,
tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कुछ ना कुछ है, आधार 0, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, जो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। फिर मैं बात करूं कोट 90 डिग्री, कोट इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब, आधार क्या है, आधार 0 है, आधार, तो अपना कोट 0 का नहीं, कोट 90 का, कोट किसका अनुपात होता है, आधार बटे लंब का, आधार क्या है, लगभग 0 और लंब कुछ ना कुछ है, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर मैं बात करूं सेक 90 डिग्री, सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, कर्ण और आधार, कर्ण तो कुछ ना कुछ है और आधार क्या है, आधार 0 है, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा, अनंत आएगा, जो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। फिर बात करूं मैं कोसेक 90 की, तो कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, अब कर्ण और लंब लगभग बराबर है तो इसका मान आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हमने थीटा 90 के लिए सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का 0 और tan 90 का मान अनंत होता है, कोट 90 का मान 0, सेक 90 का मान अनंत और कोसेक का 1। तो इस प्रकार हमने सारे के सारे त्रिकोणमितीय जो आपकी टेबल आती है उसके मान ज्ञात करें कि किस प्रकार उसके मान क्या है, तो सारे के सारे प्रूव कर दिए। इसके बाद हम सारे थीटा के मान एक साथ लेके जो आपकी टेबल है वो टेबल बनाते हैं। तो देखो हमने सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए कि 0 पे क्या होता है, 30 पे क्या होता है, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो सारे के सारे मान अपन एक टेबल में व्यवस्थित करते हैं। देखो ज्ञात हमने कर रखे हैं, साइन 0 की वैल्यू हमने ज्ञात की थी क्या, 0 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और 90 पे 1। तो ये एक लाइन आपको याद करनी। इसके लिए दूसरी ट्रिक भी है, क्या, काउंटिंग लिखो, 0 1 2 3 4, काउंटिंग कहां तक 4 गई, सारे में 4 का, सभी में 4 का डिवाइड कर दो आप, सभी में 4 का डिवाइड करके आप सबका वर्गमूल ले लो, ये लो मैंने सबका वर्गमूल लिया, 4 और 4 का वर्गमूल यानी 1 का कितना मान 1 आ गया, फिर 3/4, तो √3 का तो कोई वर्गमूल होता ही नहीं है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो √3/2, इसमें √1/2, 1 का तो बाहर 1 और √2, तो इस प्रकार इसका भी 1/2 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। यानी जो आपकी प्रथम साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का मान या तो याद कर लो या फिर आपके पास ट्रिक है, इससे आप निकाल दो। फिर इसका उल्टा लिख दो, कोस का, यानी 90 का हो जाएगा 0 का, फिर 60 का हो जाएगा, इसमें 30 का, 45 का सेम रहता है, और ये हो जाएगा इसका 1/2, यानी साइन 60 का होगा वो साइन 60 का कोस 30 का हो गया, तो साइन 30 का कोस 60 का हो जाएगा और 0 ये आ जाएगा। फिर आपने पता है आपको कि tan होता है साइन बटे कोस का अनुपात, इन दोनों का अनुपात होता है वो क्या होता है, वो tan होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे उसको प्रूव भी करेंगे। तो इसका अनुपात हो गया 0/1, यानी ये 0 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया √3, ये √2 से √2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया ये √3 और ये 1/0, तो क्या हो गया अनंत, यानी अपरिभाषित। फिर इसका उल्टा कर दो, कोट अनंत √3 1, ये 1/√3 आता, 1/√3, तो ये जाएगा वापस 1/√3, फिर ये 0। फिर मैंने बताया था कि सेक कोस का उल्टा, यानी इसका उल्टा कर दो सबका, 1 का उल्टा 1 आएगा, ये इसका √3/2 का उल्टा 2/√3, फिर इसका उल्टा 1/√2 का उल्टा √2/1 या √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2 और इसका उल्टा 0/1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0 यानी अनंत, ये हो जाएगा 0/1 है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, 0 में किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे तो अनंत, जो कि अपरिभाषित। फिर इसका उल्टा कर दो कोसेक में, अनंत 2/2 और ये हो जाएगा 2/√3, फिर 1।
तो सारे के सारे मान हमने एक टेबल में व्यवस्थित कर दिए। देखो आपको अगर एक साइन सारे सभी के मान पता है तो आप सारी टेबल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आप इसको 1-2 मिनट में बना सकते हो। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको यानी कुछ ही सेकंडों में टेबल बना के तैयार कर दोगे। तो बोर्ड में कॉपी देने तक, आप पेपर देने तक कॉपी पहले देंगे तो आप क्या करना, पहले से सबसे लास्ट पेज पे टेबल बना देना, ताकि आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बच्चों धन्यवाद। इससे आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।